नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सीलेंस एकेडमी में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने आपके लिए यहाँ पर जो घटना चक्र प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज़ हैं उनकी एक सीरीज़ शुरू की है, जिसमें कि मैं आप लोगों के लिए जो हिस्ट्री और पॉलिटी है, इंडियन हिस्ट्री और इंडियन पॉलिटी, उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लेके आता हूँ विद एक्सप्लेनेशन। हम उनको यहाँ पे देखते हैं। तो दोस्तों, इसी में जो है आज आपका ये वीडियो इंडियन पॉलिटी का है, जिसमें कि मैं आप लोगों को यहाँ पर कुछ क्वेश्चन इंडियन पॉलिटी के जो प्रीवियस ईयर के हैं वो आपको यहाँ पर बताऊँगा और उनका हम यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर आज का कि निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ समिति का अध्यक्ष कौन था। तो आपने बताना है कि जो संविधान सभा की संघ समिति थी उसका अध्यक्ष कौन था। ऑप्शन ए है आपका B.R. अम्बेडकर, ऑप्शन बी है J.B. कृपलानी, ऑप्शन सी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी है अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर। तो ये IAS प्री 2005 का एक क्वेश्चन है और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी जवाहरलाल नेहरू। तो जो संविधान सभा की जो संघ समिति थी उसके अध्यक्ष जो हैं वो जवाहरलाल नेहरू थे। तो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दिया गया है दोस्तों कि जो संविधान सभा की प्रमुख समितियाँ थी उनके अध्यक्ष कौन कौन थे। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं यहाँ पर ये चार्ट, और आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आपको जो है ये बार बार आप इसका रिवीजन कर सको। तो पहला जो है यहाँ पे जैसे देख सकते हैं आप कि संघ संविधान समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू, नियम समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसके अंदर जो आती है उप समिति, तो मूल अधिकार की उप समिति के जो अध्यक्ष थे वो J.B. कृपलानी थे, और अल्पसंख्यक उप समिति के दो अध्यक्ष थे वो H.C. मुखर्जी थे। संघ शक्ति समिति वो उसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, और प्रांतीय संविधान समिति इसके अध्यक्ष भी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। नेक्स्ट आता है यहाँ पे क्वेश्चन, ये है भारतीय संविधान की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था। तो पूछा गया है कि प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था। ऑप्शन ए है आपका डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, ऑप्शन बी है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी है सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि अभी हमने ऊपर देखा है कि प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष जो थे वो सरदार पटेल जी थे। नेक्स्ट आता है यहाँ पे क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो अब आपसे पूछ लिया गया है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो ऑप्शन ए है आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी है B.R. अम्बेडकर, ऑप्शन डी है पुरुषोत्तम दास टंडन। तो ये आपका UPPCS प्री 1995 का और UPRO ARO 2014 का मेंस का क्वेश्चन है, जिसमें कि पूछा गया आपको डॉक्टर यहाँ पर संविधान सभा की जो प्रारूप समिति थे उसके अध्यक्ष कौन सा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी B.R. अम्बेडकर जो थे वो संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट आता है यहाँ पे क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था। तो ये आपको देख सकते हैं कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे अभी हमने ऊपर देखा, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी भीमराव अंबेडकर। और ये क्वेश्चन जो है आपको यहाँ पर देख सकते हैं आप कि IAS 2009 के प्री में पूछा गया है, छत्तीसगढ़ PCS प्री 2003 में पूछा गया है, और MP PCS प्री 2000 में पूछा गया है। नेक्स्ट आता है यहाँ पे क्वेश्चन, संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे।
तो पूछा गया है कि मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यक समिति के यानी अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन ए है आपका पंडित नेहरू, ऑप्शन बी है सरदार पटेल, ऑप्शन सी है BN राव, ऑप्शन डी है अंबेडकर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी सरदार पटेल। तो ये आपका MPPCS 2014 का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दिया गया है, आइए हम इसको देख लेते हैं। तो सरदार पटेल संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे, जबकि सलाहकार समिति की उप समितियों में मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष JB कृपलानी तथा अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष HC मुखर्जी थे। नेक्स्ट आता है दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन, डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे। तो ये क्वेश्चन भी दोस्तों काफ़ी बार पूछा जाता है कि जो प्रारूप समिति में थे वो डॉक्टर अम्बेडकर की अध्यक्षता में यानी डॉक्टर अम्बेडकर के अलावा, या पूछ सकता है डॉक्टर अम्बेडकर सहित, या पूछ सकता है कि डॉक्टर अम्बेडकर के अलावा कितने उसमें अन्य सदस्य थे। तो ऑप्शन ए है आपका 7, ऑप्शन बी है 6, ऑप्शन सी है 5, ऑप्शन डी है 4। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 6 सदस्य। तो ये आपका यूपी लोअर पीसीएस का जो है 2008 का क्वेश्चन है। इसका यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है, आप इसको देख सकते हैं और चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो आइए देख लेते हैं यहाँ पे एक्सप्लेनेशन। डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में गठित संविधान सभा की प्रारूप या पांडुलेखन समिति में 6 अन्य सदस्य थे। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कुल कितने सदस्य थे या कुल कितने मेंबर थे तो आप कहेंगे 7। अगर पूछा जाए आपसे कि डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में कितने सदस्य थे तो आप कहेंगे 6, क्योंकि वो अध्यक्ष हो जाएंगे तो एक अध्यक्ष हो जाएगा और 6 अन्य सदस्य हो जाएंगे, तो कुल मिलाकर 7 सदस्य उसमें प्रारूप समिति में हो जाएंगे। 6 अन्य सदस्य थे, ये थे, तो यहाँ पे नाम दिया गया है N गोपालस्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, KM मुंशी, मोहम्मद सादुल्लाह, BL मित्र एवं DP खेतान। तो कई बार आपसे ये पूछा जाता है कि बताइए इनमें से कौन से सदस्य प्रारूप समिति के सदस्य, या इनमें से कौन प्रारूप समिति के सदस्य थे या फिर नहीं थे। तो आपको इस तरीके से जो है यहाँ पर दे देगा, कुछ नाम जो है ऐसे दे देगा जो वहाँ पर प्रारूप समिति के सदस्य नहीं रहे हों, और उनका नाम दे दिया और पूछ लिया जाए बताइए इनमें से कौन से जो हैं प्रारूप समिति में सदस्य नहीं थे। या ऐसा कर देगा कि आपको कुछ ऑप्शन इस तरीके से दे देगा जो प्रारूप समिति के सदस्य नहीं रहे होंगे, और एक ऐसे दे देगा कि जो प्रारूप समिति का अध्यक्ष सदस्य रहा होगा, और पूछ लिया जाएगा कि आप बताइए कि इनमें से कौन सा संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्य हैं या थे। तो इनमें से BL मित्र की मृत्यु के स्थान पर N माधव राव तथा DP खेतान की वर्ष 1948 में मृत्यु के बाद TT कृष्णामाचारी को इस समिति में शामिल किया गया। तो 2 व्यक्तियों की मृत्यु होने पर उनकी जगह जो है अन्य 2 व्यक्तियों को यहाँ पर आप देख सकते हैं, उनका नाम देख सकते हैं कि यहाँ पर शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे। तो आपसे देखिए यहाँ पर पूछ लिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे। तो यहाँ पर पहला दिया गया है N गोपालस्वामी, सेकंड जवाहरलाल नेहरू, थर्ड अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, या फोर्थ सरदार पटेल। तो आपने सही कोड से बताना है कि कौन कौन से थे। तो इस तरीके से जो है आपको मैचिंग करने के लिए पूछ सकता है ये। तो ऑप्शन ए में है फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ, ऑप्शन बी है फर्स्ट और फोर्थ, ऑप्शन सी है फर्स्ट एंड थर्ड, ऑप्शन डी है फर्स्ट, सेकंड और फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ।
तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी फर्स्ट एंड थर्ड। क्योंकि यहाँ पर जो है एन गोपाल स्वामी भी ये प्रारूप समिति के सदस्य थे। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ये भी क्या है, यहाँ पर प्रारूप समिति के सदस्य थे, जबकि जवाहरलाल नेहरू नहीं थे और सरदार पटेल भी नहीं थे। तो इस तरीके से जो है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आता है यहाँ पे आपका क्वेश्चन, संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था। तो देखिए दोस्तों, जिस तरीके के मैं आपको कह रहा हूँ कि इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, तो यहाँ पर ये इस तरीके के क्वेश्चन दे देता है। तो पूछा है कि कौन पांडुलेखन समिति का सदस्य नहीं था। तो ऑप्शन ए है आपका मोहम्मद सादुल्लाह, ऑप्शन बी है के.एम. मुंशी, ऑप्शन सी है ए.के. अय्यर, ऑप्शन डी है जवाहरलाल नेहरू। तो ये UPPCS 2012 में मेंस में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी जवाहरलाल नेहरू जो थे वो पांडुलेखन समिति या प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पे, संविधान सभा ने डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था। तो पूछा गया है कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की अध्यक्षता में जो है यहाँ पर प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था। तो ऑप्शन ए है आपका 13 दिसंबर 1946, ऑप्शन बी है 22 जनवरी 1947, ऑप्शन सी है 3 जून 1947, ऑप्शन डी है 29 अगस्त 1947। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 29 अगस्त 1947। तो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। संविधान के प्रारूप पर विचार करने हेतु संविधान सभा द्वारा 29 अगस्त 1947 का संकल्प पारित करके डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया गया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा एक्सप्लेनेशन बताया गया है कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की अध्यक्षता में जो है 1947 यानी 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया था। नेक्स्ट आता है दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन, संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो आपसे पूछा गया है कि जो झंडा समिति थी उसके जो हैं अध्यक्ष कौन थे। तो पूछ लिया गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो संविधान के निर्मात्री सभा के जो झंडा समिति के जो अध्यक्ष थे, ये भी आपका कई बार ये पूछा जाता है क्वेश्चन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी झंडा समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और ये आपसे जो है UPPCS 1991 में पूछा गया क्वेश्चन है। और जो अभी हमने ऊपर देखा था ये वाला जो है आपका UPPCS मेंस 2008 का क्वेश्चन है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होते हैं, अगर आप इनको देखते हैं तो ये कितने आपके लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। और जो ये क्वेश्चन था इसका जो है यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है और काफ़ी अच्छा इसमें एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि भारतीय इतिहास में 2 झंडा समितियों का विशेष उल्लेख मिलता है। तो आपको बताया गया है कि झंडा समितियाँ भी यहाँ पर 2 प्रकार की थी। पहली जो झंडा समिति थी 2 अप्रैल 1931 को कांग्रेस के कराची अधिवेशन में गठित झंडा समिति, जिसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे तथा शेष 6 सदस्य थे। तो पहली झंडा समिति में कब गठित की गई थी, 2 अप्रैल 1931 को कांग्रेस के कराची अधिवेशन में, जिसके अध्यक्ष कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे तथा शेष जो है 6 सदस्य थे। वो कौन कौन से थे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, तारा सिंह, जवाहरलाल नेहरू, DB केलकर, हरिदकर एवं पट्टाभी सीतारामैया। नंबर 2, एक तदर्थ झंडा समिति का गठन संविधान निर्मात्री परिषद ने जून 23, 1947 को किया था, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो यहाँ पर दूसरी जो समिति थी यानी दूसरी जो झंडा समिति थी वो बनी थी
23 जून 1947 को, और किसके द्वारा बनाई गई थी? संविधान निर्मात्री परिषद के द्वारा बनाई गई थी, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। तथा अन्य सदस्य थे, तो अन्य सदस्य कौन कौन थे इसमें? अबुल कलाम आज़ाद, सरोजिनी नायडू, सी राजगोपालाचारी, के एम मुंशी एवं डॉक्टर BR अम्बेडकर। तो जो दूसरी झंडा समिति थी, इसमें जो सदस्य थे वो यहाँ पर बताए गए हैं। यहाँ संविधान निर्मात्री परिषद द्वारा गठित झंडा समिति का अध्यक्ष पूछा गया है। तो देखिए किस तरीके से जो है आपको यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है। अगर आपसे पूछा जाए कि जो संविधान निर्मात्री परिषद था उसकी झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो आप किसको जाएंगे? आप जाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के साथ। और अगर पूछ लिया जाए कि कब बनी थी, तो आप बताएंगे 23 जून 1947 को। अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि जो कांग्रेस के जो कराची अधिवेशन में झंडा समिति गठित की गई थी उसके अध्यक्ष कौन थे, तो तब आप जाएंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ। ठीक है, और इसका गठन कब हुआ था? 2 अप्रैल 1931 को। तो यहाँ पर आपको देखिए एक क्वेश्चन को सॉल्व करने से या एक क्वेश्चन को देखने से कितने आपको यहाँ पर फ़ायदा हो सकता है, या कितना आपको यहाँ पर डिटेल में जानकारी मिल रही है। तो देख लेते हैं इसका पूरा एक्सप्लेनेशन। तो यहाँ पर बताया गया कि कौन कौन थे उसमें झंडा समिति के अध्यक्ष, जो संविधान निर्मात्री परिषद के द्वारा गठित की गई थी। अतः अभीष्ट उत्तर विकल्प बी होगा। आचार्य JB कृपलानी किसी झंडा समिति के अध्यक्ष या सदस्य नहीं रहे। ठीक है, तो यहाँ पर बताया गया है कि जो JB कृपलानी थे वो किसी भी झंडा समिति के अध्यक्ष नहीं रहे और सदस्य भी नहीं रहे। ठीक है, तो ये थे दोस्तों आपके आज के पॉलिटी के घटना चक्र की प्रीवियस ईयर के MCQs। आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगे, आपको जो है क्वेश्चन पसंद आए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, क्वेश्चन पसंद आते हैं, तो बिल्कुल दोस्तों चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और दोस्तों पैसा तो इसमें लगता नहीं है शेयर करने का, और ना ही जो है सब्सक्राइब करने का। तो दोस्तों फिर जो है आप लोग ज़रूर से सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि आपको ऐसी वीडियोस और जानकारी आपको मिलती रहे। साथ ही साथ दोस्तों पढ़ते रहें, अपना ध्यान रखें। धन्यवाद दोस्तों।